स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पर डिस्कशन किया था। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमारे सभी पुराने एपिसोड्स को सुन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, लास्ट एपिसोड में हमने डेमोक्रेसी को डिटेल में समझा था। आज हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में सीखना चाहते हैं। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने में मिलती है। सर, इसका क्या मतलब हुआ और सेपरेशन ऑफ पावर का डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है? कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक होती है वो अपनी गवर्नेंस के लिए पावर को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर देती है और इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। पावर को नेमली 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। ये 3 अलग अलग ब्रांचेस होती है जिनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग होती है। सर, अभी आपने बताया डेमोक्रेसी की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इन ब्रांचेस को और उनके फीचर्स को हम कैसे समझ सकते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर के अब हम कुछ बेसिक फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे। पहला फीचर ये होता है कि ईच ब्रांच शुड हैव डिफरेंट पर्सन्स इन कैपेसिटी, यानी कि अलग अलग लोग उस पोजीशन को होल्ड करें। दूसरा फीचर इंडिपेंडेंस ऑफ पावर होता है, जिसका मतलब ये है कि एक ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तीसरा फीचर ये होता है कि एक ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच के फंक्शन को नहीं परफॉर्म कर सकता। हर ब्रांच के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना और उसी लॉ को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करता है, और जुडिशरी ये अश्योर करता है कि सारे लॉज को अपहोल्ड किया जा रहा है। अब हम तीनों ब्रांचेस की फंक्शनिंग को समझेंगे। लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के फंक्शनिंग का बेस बनाता है, क्योंकि लेजिस्लेचर किसी भी डेमोक्रेसी की वो ब्रांच है, वो ऑर्गन है जो लॉज बनाती है। उन लॉज के अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जाता है। एग्जीक्यूटिव को किसी भी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव को पावर्स लेजिस्लेचर के थ्रू मिलती है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान देते हैं। जुडिशरी डेमोक्रेसी का वो ऑर्गन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। जुडिशरी को वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि जुडिशरी ही वो ऑर्गन है जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग की निगरानी करता है, चेक करता है कि इफ देयर इज अ समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में कुछ ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपहोल्ड नहीं करता हो। जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर एक्शन ले सकती है और इसी वजह से जुडिशरी को प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सर, हमने देखा कि तीनों ऑर्गन्स क्या फंक्शन करते हैं, पर क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सेपरेशन ऑफ पावर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मान लीजिए अगर एक हाथ में या फिर किसी एक जगह सारी पावर को कॉन्सेंट्रेट किया गया हो तो वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देता है, करप्शन को बढ़ावा देता है, पावर की मिसयूज होने के पूरे चांसेस होते हैं और डेमोक्रेसी को मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स नेसेसरी होता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से ऑटोक्रेसी को भी प्रिवेंट किया जाता है, पावर के मिसयूज को प्रिवेंट किया जाता है, सोसाइटी के सभी लोगों की बातों को सुनने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ पास किया और एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन कुछ सिटीजन्स को वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, तो वो उस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं इन जुडिशरी। पर अगर पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती
तो ये सब करना पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करने के लिए, हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लेजिस्लेचर को आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाने से प्रिवेंट करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स की ज़रूरत होती है। सर, अगर इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है तो क्या आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा हमें बता सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे फॉलो किया जाता है? आई विल वॉक यू थ्रू सम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के हाइलाइट्स देता है। आर्टिकल 50 एक ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रखता है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ब्रांच। हालांकि ये प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से गवर्न होता है, इसीलिए इसे एनफोर्सिएबल नहीं माना जाता। दूसरा आर्टिकल 123 है, जिसे आर्टिकल 123 के नाम से भी जाना जाता है। बहुत फेमसली इस आर्टिकल को ऑर्डिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्टिकल से ये प्रोविजन दी गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होते हैं, वो ऑर्डिनेंस की पावर के द्वारा लेजिस्लेटिव पावर्स को भी कुछ कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। थर्ड आर्टिकल है आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211। ये आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि लेजिस्लेचर जुडिशरी का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट प्रोसेस को पार्लियामेंट के अंदर पास करने की पावर्स है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 361। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सर, तो क्या ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शंस में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते? जैसे हमें इन तीनों ऑर्गन्स के सेपरेट होने की और उनके ऑटोनॉमी के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर का दूसरा महत्वपूर्ण अंग, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस है। यानी कि ये तीनों ऑर्गन्स, नेमली लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे की ऑटोनॉमी हार्म ना करते हुए, एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरवीन ना करते हुए उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। इसी को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। जैसे जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इससे वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को और उनके एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचाता है। अंडर आर्टिकल 13 जुडिशरी के पास ऐसे पावर्स है टू स्ट्रक डाउन लॉज जो लेजिस्लेचर ने आर्बिट्ररी वेज में और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स के साथ एनेक्ट किए, और इसी वजह से जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसी तरह लेजिस्लेचर के पास भी फंक्शंस है कि वो टाइम एंड अगेन एग्जीक्यूटिव एक्शंस को रिव्यू करता रहे। हावेवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव भी अपना रोल प्ले करते हैं। इन सारी चेक्स एंड बैलेंसेस के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स में चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा मेंटेन रहे। अब हम केशवानंद भारती केस के थ्रू समझेंगे टाइम एंड अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन को कैसे अपहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अमेंडिंग पावर्स जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के पास है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करते हुए बनाई हो, उसे जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है। हम ये कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर एक मैंडेटरी फीचर बन जाता है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। बहुत जल्दी हम एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ। कीप स्टडिंग। और आप इस पॉडकास्ट को ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कुकू FM, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, हब हॉपर इत्यादि पर सुन सकते हैं। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन कराए गए हैं। थैंक यू।